हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बेगूसराय में कल एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते टल गया। तेज गति से आ रही सहरसा नई दिल्ली पूर्विया एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंट गई। तेज झटके के बाद रेल यात्रियों में भगदड़ मच गई। लोग ट्रेन से जैसे तैसे उतरने लगे। अच्छी बात रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा कि पूर्विया एक्सप्रेस बेगूसराय स्टेशन पहुंचने से पहले मोहम्मदपुर ढाला के समीप तेज झटके के साथ दो हिस्सों में टूट गई। हालांकि ट्रेन के सुरक्षित रहने और किसी के भी हताहत नहीं होने से लोगों ने राहत की सांस ली। और पप्पू यादव ने अपने सोशल मीडिया से उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ को ललकारा, और वह भी ऐसी वैसी भाषा में नहीं बल्कि बिल्कुल रंगदारों वाली भाषा में। पप्पू यादव ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया कि मैं यूपी से नहीं हूं, वरना वहां के कायर सीएम को पद पर रहते उनकी गर्मी ठंडा कर देता। और आगे लिखा है, न गरिमा न तमीज न लोक लाज है, अहंकार टपक रहा है, यह रावण के बाप हैं। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा के नेता पप्पू यादव के इस बयान पर खासे नाराज हैं। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में कोई भी सीट न मिलने पर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सैनी ने प्रतिक्रिया दी। दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सैनी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गठबंधन का मतलब होता है सभी दलों की सहमति से फैसला लेना। फैसला लेने के बाद विश्वास में नहीं लिया जाता है। जब उन्हें हमारी जरूरत थी तब उन्होंने हमें अपने गठबंधन में शामिल किया, और जब जरूरत नहीं है तो मैं गठबंधन से बाहर किया जा रहा हूँ। अगली खबर, बिहार में कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी चुनाव। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बातचीत दिल्ली में सफल नहीं हो पाई। कांग्रेस एमएलसी चुनाव में 24 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब एमएलसी चुनाव में कांग्रेस और राजद अलग अलग ताकत आजमाएगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने इस संबंध में बात की है। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत सफल नहीं हो पाई। गठबंधन धर्म निभाना चाहते थे पर राजद ने नहीं निभाया। अगली खबर, जमुई से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से एनडीए पर निशाना साधा। चिराग ने कहा कि जिस तरह से एनडीए में सीट का बंटवारा हुआ है उससे साफ देखा जा सकता है कि एनडीए में वर्चस्व की लड़ाई में चल रही है। बीजेपी ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को पीछे छोड़ दिया है। चिराग ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार हमेशा कहते थे कि 50-50% सीट शेयर किया जाएगा, लेकिन जेडीयू को 11 सीटें दी गई। बीजेपी ने खुद 12 सीट लिया और दो पार्टी हम और वीआईपी को तो सीट भी नहीं दी गई। अगली खबर, खान सर के समर्थन में आए कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। खान सर के समर्थन में अब कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी उतर गए। कॉमेडी के अंदाज में उन्होंने रेलवे परीक्षा का हाल बता दिया। बच्चों के लिए सहानुभूति दिखाते हुए राजू श्रीवास्तव ने खान सर को भी बेचारा बताया। कहा कि खान सर अपना काम कर रहे, वह तो एक टीचर हैं, वो क्या किसी को भड़काएंगे। चुटकुले अंदाज में राजू श्रीवास्तव ने रेलवे की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए बच्चों के हित में बात की। खबर, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर हाल में हुए जबरदस्त बवाल और उस पर हुई रेल मंत्रालय की फजीहत के बाद अब एक मजेदार मामला सामने आया। एनर्जी सेक्टर की देश की सबसे बड़ी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने रेलवे को लेटर लिखकर अपनी परीक्षा का नाम कंपनी के नाम जैसा आरआरबी एनटीपीसी रखने पर आपत्ति दर्ज कराई। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने रेलवे को पत्र लिखकर कहा कि वो अपनी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की परीक्षा का पूरा नाम लिखे। अगली खबर, शिक्षा विभाग के शराबबंदी से जुड़े आदेश ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी। आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए आक्रोशित शिक्षक अब 6 फरवरी को राज्य के सभी 38 जिलों में सीएम नीतीश कुमार का पुतला जलाएंगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का भी पुतला जलाया जाएगा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। संघ ने राज्य के सभी जिलों में संगठनों को हर स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने को कहा। अगर आदेश वापस नहीं लिया जाता है तो स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों का आंदोलन और भी उग्र हो जाएगा। अगली खबर, बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से होने जा रही है। इसके लिए सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई। छात्र छात्राएं परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से छात्र छात्राओं को मिलने वाली पोशाक राशि अब भी उनके खातों में नहीं पहुंची है। वजह कोरोना के कारण स्कूल की बंदी और खातों की जानकारी देने में स्टूडेंट की तरफ से हो रही देरी को बताया गया। बिहार में इंटर की परीक्षा खत्म होने के बाद इंटर के परीक्षार्थियों को पोशाक की राशि मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूलों की तरफ से सरकार के पास 15 जनवरी तक छात्र छात्राओं के बैंक डिटेल से जुड़ी लिस्ट ही भेजी गई। आलम यह है कि छात्राओं को ये पता नहीं कि उन्हें पोशाक की राशि कब मिलेगी।
अगली खबर, जमुई में इंटरमीडिएट एग्जाम की तैयारी पूरी हुई। 1 से 14 फरवरी तक परीक्षा। 28 परीक्षा केंद्रों पर 21,736 परीक्षार्थी बैठेंगे। डीएम अवनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय के संवाद कक्ष में एक बैठक की गई, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2022 को कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने का निर्णय लिया गया। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2022 को कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक को गिनाया गया। अगली खबर, यूपी में नीतीश वर्चुअली, लेकिन आरसीपी सिंह जमीन पर करेंगे प्रचार। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में अकेले उतर चुकी जदयू अपने ही स्टार प्रचारकों की चकचौंध से परेशान है। जदयू ने आज 4 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। पार्टी की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि यूपी में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह चुनाव प्रचार करेंगे। यही नहीं, पार्टी की तरफ से जारी पत्र में यह भी साफ किया गया है कि नीतीश कुमार फिजिकली तो नहीं लेकिन वर्चुअली प्रचार में शामिल होंगे। अगली खबर, एनटीपीसी परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद छात्रों का गुस्सा बिहार से यूपी तक भड़का। छात्रों ने तोड़फोड़ की, ट्रेन की बोगियों को जलाया और पुलिसिया दमन भी दिखा। और यहाँ प्रियंका गांधी ने एनटीपीसी के परीक्षार्थियों से बात की है। छात्रों ने प्रियंका गांधी से सारी बात बताई। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो टाइम टेबल जारी होगा और 6 महीने में रिजल्ट आएगा। इस बातचीत को सोशल मीडिया पर भी डाला गया। अगली खबर, नवादा में किशोरी से गैंगरेप, मार्केट से अगवा कर झाड़ी में ले गए, फिर किया गैंगरेप, 6 आरोपी पकड़े गए। नवादा में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप हुआ और अपने दादा के साथ मार्केट से खरीदारी कर घर लौट रही थी। इसी दौरान 6 लोगों ने अगवा कर लिया और सकरी नदी किनारे झाड़ी में ले गए। इसके बाद बारी बारी से उसके साथ रेप किया गया। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बक्सोती गांव गैंगरेप की खबर इलाके में आग की तरफ फैल गई है। परिजनों ने थाने में न्याय की गुहार लगाई। स्थानीय लोगों ने पुलिस से फौरन गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, बीजेपी ने जेडीयू पर बोला हमला। भाजपा एमएलसी नवल किशोर ने सरकार से की बगावत, बोले पुलिस की छुट्टी कर दीजिए। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने अपनी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। शराबबंदी को लेकर शिक्षकों को दिए गए आदेश के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि बकरी घोड़ा तो शिक्षकों से गिनवाते ही थे, अब शराब भी पकड़वाने का काम किया जाएगा। बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पुलिस की छुट्टी कर दीजिए, अपराधियों को भी पकड़ने का काम भी शिक्षक ही कर देंगे। अगली खबर, कोरोना से फट रही दिमाग की नसें। कोरोना की तीसरी लहर में अब बड़ा खतरा ब्रेन स्ट्रोक का है। संक्रमण के बाद कमजोर हुई दिमाग की नस फट रही, जिससे मरीजों की हालत बिगड़ रही। बिहार के अस्पतालों में कोरोना से ठीक हुए लोगों में ब्रेन स्ट्रोक के चौंकाने वाले मामले सामने आए। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने तो कोरोना संक्रमितों में तेजी से बढ़ रहे ब्रेन स्ट्रोक के मामलों को शोध का विषय बताया। IGIMS में 15 दिनों में ब्रेन स्ट्रोक के 42 मामलों में से 30 में पोस्ट कोविड का इंडिकेटर बताया गया। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।